हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई नो बहुत लंबा समय हो गया है कि यूट्यूब पर मैं कोई भी वीडियो अपडेट नहीं डाल पाई। चैनल स्टार्ट किया था मैंने, क्लासेस स्टार्ट की थी, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, मे बी lacking of time or maybe some family problems, I was not able to continue that. But now, as you know that so many competitive exams are going to be start. कुछ चल रहे हैं, कुछ वैकेंसीज आई हैं, कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं। तो कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि मैम उससे उसमें इंग्लिश भी आती है और इंग्लिश से रिलेटेड हमें जो है क्लासेस लेनी है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि आपको पता है बहुत सारे, उनमें से एक है हमारा एस्टेट का, जो हमारा 7 और 8 दिसंबर को डिक्लेयर भी हो चुका है और उसकी प्रिपरेशन जो है मस्ट है। बहुत सारे बच्चे उसका वेट भी कर रहे थे और अब प्रिपेयर भी करेंगे उसके लिए। तो उसी से रिलेटेड जो हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, स्पेशली इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है, इंग्लिश के अंदर क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, द ऑल थिंग्स आई वांट टू टेल। देखिए, जो इंग्लिश का होता है हमारा टीजीटी का, वो 60 मार्क्स का एग्जाम होता है। 15 नंबर की टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में आपको पता है ग्रामर आती है, लेकिन टीजीटी इंग्लिश में हमारा जो इंग्लिश है वो 60 मार्क्स का आता है। उस 60 मार्क्स के अंदर आपकी मेन जो आपका सिलेबस होता है वो 6 to +2 की हमारी एनसीईआरटी बुक्स होती है और 6 to 10 की तो मस्ट होती है, जो हमें पढ़नी ही होती है ना। तो आप कैसे पढ़ोगे? पढ़ना इज़ नॉट अ बिग डील। आप किसी भी बुक सेलर से बुक ला सकते हो, ओल्ड बुक्स ले सकते हो, सेकेंड हैंड बुक ले सकते हो और वो लाकर पढ़ सकते हो। बट एक पढ़ने का क्राइटेरिया क्या होता है, वो क्राइटेरिया आपको डिसाइड करना होता है, उसका एक एजेंडा बनाना पड़ता है, उससे आप पढ़ सकते हो। जैसे कि आज मेरे पास एनसीईआरटी बुक्स मेरे पास अवेलेबल होती है और अभी मेरे पास हाथ में मेरे पास 9th की बुक्स है। दिस इज बिहाइव एंड दिस इज मूवमेंट। तो आप इन लोगों को क्या करोगे, इसमें कैसे लर्न करोगे, किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करोगे? सो चलिए इन्हीं बुक से स्टार्ट कर लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। So see, it's a 9th class NCERT book, that is Beehive textbook of in English. This is a barcode of it. मेरे पास 6 to 10th क्लास तक के सभी बुक्स के बारकोड भी है। अगर कोई बुक्स नहीं लेना चाहता या नहीं ले पा रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके बारकोड्स डाल दूंगी ताकि आप इनको स्कैन करके ईजिली रीड कर सको। ओके, एंड दिस इज द मूवमेंट बुक। सो लेट्स स्टार्ट विद मूवमेंट। ये 9th क्लास के मूवमेंट है, एनसीईआरटी की बुक है। दिस इज द बारकोड ऑफ इट। एंड फर्स्टली आप बुक ओपन करते हो, आप सीधा लेसन रीड करना स्टार्ट कर देते हो और वो आपको कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आप लोग एक क्राइटेरिया से नहीं पढ़ते हो। क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर आप विद इन 1 मंथ 6 to 10 की बुक्स को अच्छे से कवर कर लोगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे कि कंटेंट है, सभी लेसन्स है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक क्राइटेरिया बनाना होता है, जिस क्राइटेरिया के अंदर आप क्या करोगे, लेसन्स, उसके साथ में लेसन्स के राइटर्स नेम, एक रजिस्टर लगा लो, उसके अंदर राइटर्स के नेम एंड मेन कैरेक्टर्स। सी मोस्टली आज तक जो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर है स्टेट में, उसमें यही हुआ है कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता। या तो नेम होता है लेसन का, किससे रिलेटेड है, उसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है, पोइट कौन है, और या फिर उसके मेन कैरेक्टर, उस कैरेक्टर में उस कैरेक्टर का क्या काम है, ये है, दिस एंड दैट। आप 10 ईयर उठाकर दे सकते हो, लास्ट के 10 ईयर के क्वेश्चन सर। सो इसमें जो आपका लेसन है, स्टार्ट करते हैं ऐसे। जैसे कि फर्स्ट लेसन आपका द लॉस्ट चाइल्ड, सेकेंड द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, थर्ड ईश्वरन द स्टोरी टेलर, फोर्थ इन द किंगडम ऑफ फूल्स, Number 5, The Happy Prince. Number 6, The Weathering the Storm in Izama. 7, The Last Leaf. 8, A House is Not a Home. And number 9, The Beggar. अब आप लोग को क्या देखना है कि आपने मूवमेंट बुक्स ली 9th की, ठीक है। उसके अंदर आपने मूवमेंट में देखे कि आपके टोटल कितने लेसन्स हैं, 9। आपने पहले माइंड में रखना है। एजेंडा क्या है आपका, माइंड में आपने रख लिया इसके कितने लेसन हैं, 9, ठीक है। 9 के 9 लेसन्स के नेम आप लोगों को नंबर वाइज कैसे लर्न हो सकते हैं? पहले तो इनके नेम्स लर्न कीजिए। कैसे लर्न करोगे? जो मैंने अपना क्राइटेरिया बनाया था या बनाया है, कैसे भी लगा लीजिए आप। उसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे कि लॉस्ट चाइल्ड है, आप इसको एक लेसन्स को इंटर रिलेट कीजिए, कनेक्ट कीजिए। कैसे? एक स्टोरी की तरह। लॉस्ट चाइल्ड, एक बच्चा जो गुम हो गया, गुम होने के बाद द एडवेंचरस ऑफ टोटो, वो टोटो के एडवेंचरस में गया, टोटो से मिला। उसके बाद एक स्टोरी टेलर उसे रास्ते में दोनों को जाते हुए मिले, जिसका नाम क्या था, ईश्वरन। देन वो सब मिलकर कहाँ गए, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। कहाँ गए? इन द किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम ऑफ फूल्स में जाके वो एक हैप्पी प्रिंस से मिले जो कि मर चुका था, उसका स्टैच्यू था वहाँ ओनली। आफ्टरवर्ड्स वहाँ पर एक स्टॉर्म आ गया, वेदरिंग द स्टॉर्म, इर्जामा। इर्जामा आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा माइंड में। वहाँ पर एक तूफान आ गया, वेदर खराब हो गया। देन घूमते 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 वो कहाँ गए, एक घर गए, विच इज़ नॉट अ होम, जो घर की तरह नहीं लग रहा था। उसमें कोई भी पर्सन, कोई भी लोग नहीं रहते थे, सिर्फ एक हाउस था वो। और वहाँ पर एक पेड़ था, उस पेड़ के टहनी पर एक लास्ट लीव लगा हुआ था। एंड उस घर के बाहर एक बेगर बैठा था।
सी वेरी इजी इट इज़। एक स्टोरी की तरह आपने उनको लर्न कर लिया। बच्चा गुम हो गया, टोटो से मिला, फिर वो ईश्वरन रास्ते में मिला, उसे एक स्टोरी टेलर था। फिर वो सारे मिलके किंगडम ऑफ फूल्स गए, वहाँ पर उसे हैप्पी प्रिंस मिला जो एक स्टैचू बन चुका था, मर चुका था। वहाँ एक तूफान आ गया। फिर वो घूमते घूमते एक घर पहुँचे, वहाँ पर एक पेड़ की टहनी पर एक ग्लास पत्ता जो लगा हुआ था, और वहीं घर के बाहर एक बैगर बैठा था। वेरी इजी इट इज़। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया हाउ टू लर्न द लेसन्स कंटेंट वाइज। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक स्टेप बताया है, उसके बाद आप किस तरह से बाकी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे लर्न करोगे। इसी तरह की ट्रिक्स मैं आपको लर्न करने के लिए से रिलेटेड बताने वाली हूँ जो आपको एस्टेट में बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, किस तरह से आप इनके कैरेक्टर्स को लर्न कर सकते हो, कैसे उसको माइंड में रख सकते हो, और किस तरह से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो इन द एग्ज़ाम। इनफ फॉर टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना है। आई होप आप सबको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।